ओके। परम श्रद्धेय और विश्नोई रतन अपनी महासभा के संरक्षक, उम्र में मेरे से छोटे भाई कुलदीप जी बिश्नोई साहब, और इस संस्था के दिल्ली संस्था के प्रधान के साहब, जो बहुत ही गहरे आदमी। मेरा संपर्क ज़्यादा नहीं था, मैं 2 दिन से हूँ। वास्तव में बहुत ही बढ़िया आदमी है, इनको समझने वाला चाहिए। और भाई रोज साहब, भाई रणधीर जी पणियार, और ओमकार जी, सहदेव जी, के साहब, गोवर्धन राम जी, और मंच माते बैठा सभी नेतागण और कार्यकारिणी के भाई मल्लाराम जी, छोटू राम जी, महेश जी बिश्नोई, सही राम जी, राजेंद्र जी, पुखराज जी, संध्या जी, जगदीश जी, किशन जी जो स्टील के व्यापारी है, और सही राम जी, जोगेंद्र जी, और भादू साहब कि मैं और लिख छोटा छोटा लिख दिया जो हावड़ पट्टी जो माफी दे दो। आज और पर्यावरण दिवस है, और दुनिया के लिए तो 5 जून है। विश्व समाज के लिए 363 दिन ही पर्यावरण दिवस। आमनो हर दिन पर्यावरण ने बचाने का आपा काम करा। आमने लिए वो कोई नयो नहीं है, पर ये ठीक है। एक विश्व के अलावा जबकि जनता है बाने आप याद दिलावा कहीं के वास्ते पर्यावरण दिवस है कि भाई आप लोग भी पर्यावरण ने बचाओ, और पर्यावरण बचाने के फायदे। पर्यावरण दिवस माते जगह लोग आप डाणिया में रहा पांगे लिए तो आपने बढ़िया है, शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है, शुद्ध जीने का साधन है। बड़ा दिल्ली वाला है नहीं, ऐसे पूछा कदर हो तो दिल्ली रहा, दिल्ली तो रहे पर आगे पर्यावरण शुद्ध नहीं, सांस लेने के लिए आगे बहुत तकलीफ। आगे सांस बचाने वास्ते अपन पेड़ लगाना चाहिए। गांव गांव ढाणी ढाणी हर जगह जरा संरक्षक महोदय हूं, जगह नहीं तो रोड के बाहर ही पौधा लगे। पौधा रोपण ही एक पर्यावरण ने बचाना है, ऑक्सीजन की दिया करे। कोरोना काल आयो आप लोग देखियो के स्थिति हूँ, सांस लोग लियो ऑक्सीजन प्लांट तक लगाना पड़े। और जगह लोग गांव में मजबूत आ बांगे कोरोना हो तो घणो धारियो हो, क्यों बांगे मां ताकत थी, बांगा फेफड़ा मजबूत था। तो आपने पर्यावरण बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ी। और अपने बडेरा आप टांके में पानी हिंचता था, ध्यान है जीव दया पालनी हर चीज ने पर्यावरण के लिए हर चीज जरूरी है। प्रकृति को नष्ट नहीं करना। कुल मिला के बाद टांके में पानी हिंचता अपना जरिए के मायने मटकी में माता जरियो मेल पानी नावना बिंग मा कई जीव आवना आधी बाल्टी फूटी बिंग मा ठमठोर दाव बी जीव ने फूटो टांके में डाल, क्योंकि वो भी पानी में कोई कीड़ा मकोड़ा होना एक दूसरे ने नष्ट करो और पानी ने शुद्ध कराना। मतलब इतनी आप जया की जीव की पालना करता। आजकल तो मैं आरा लगा दिया, जो आरा में जो भी है वो आरे की बात नहीं। मतलब हमने बूढ़िया बडेरा भी कितो पर्यावरण को ध्यान रखता। जब गुरु महाराज आज 500 सालों पहली बताइए। और मैंने जगो प्रधान बनायो कुलदीप जी साहब, अब मेरे माँ के देखियो मन जान तो मैं खुद जाने, पर इन्होंने जो मेरे ऊपर इन्होंने जिस साधु महात्मा जनप्रतिनिधि हूँ आप लोगों को सलाह ले, मेरे एनसीआर में पहली बार हो आज आयो, थोड़ा टाइम भी दूँ सब लेट
जो पद सौंपियो है, मैं आपने विश्वास दिलाऊं कि साहब को और समाज को नाम काम के मामले में रोशन करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें कोई दो राय नहीं। अब मेरी साहब हूं, एक तो रिक्वेस्ट है और मेरी हर रिक्वेस्ट फटाफट ही अप्रूव करें, क्यों मैं सही बात है जगी बात ही करूं, बाकी और समाज हित की बात करूं, इन वास्ते अभी मैंने पूरा आशीर्वाद। और जगह लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके बारे में 1% भी अगर गलत सोचते हैं, वो इनसे अगर मिल भी जावे, इनके दिल को समझ जावे, तो मैं ईमानदारी से कहता हूं कि भगवान के रूप में इनके दिल के अंदर इतना साफ दिल है जिसकी कोई कीमत नहीं। और इनके नेतृत्व में ही समाज आगे बढ़ सकता है, और नेतृत्व अपने को मजबूत मिलता है तो समाज आगे बढ़ता है, स्टेट आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। नेतृत्व बिना की नहीं, नेतृत्व बहुत जरूरी है। मेरा एक निवेदन है कि ये भवन चौधरी साहब, विष्णु रतन भजनलाल जी ने, राम सिंह जी ने और अपने पूनमचंद जी ने सहयोग से ये बनाया। इस भवन में सर मेरा निवेदन है, जिन जिन लोगों ने चंदा दिया था, उस चंदे की अभी शिलालेख जो है वो प्लाइयों पे लिखा हुआ, तो आप के साहब को निर्देश करें कि एक तो ये जो ग्रेनाइट की पट्टियों पे लगा के और इस होल में लगे हुए दीवार के सारे, ताकि उनके जिन्होंने चंदा दिया है उन जिनके भामाशाहों के पोते बेटे रिश्तेदार आवे देखे और वो प्रेरित हुए और आगे भी अपने को ज्यादा से ज्यादा चंदा दे। एक तो मेरा, हालांकि आपने मेरे को पहले ही कह दिया था पिछले मेले पे कि ये काम करेंगे। और एक गुड़गांव धर्मशाला, गुड़गांव धर्मशाला के लिए अभी छोटू राम जी भी कह रहे थे कि मैं ये है सब कुछ पर एनसीआर का चंदा बहुत कम आया है। एनसीआर का चंदा आना जरूरी है और टाइम पे आना है, तो अपन अगले मेले से पहले पहले इस धर्मशाला को उद्घाटन कराना चाहते हैं और लोगों के लाभ लेने के लिए ये अपना उद्देश्य है। तो एक तो इस धर्मशाला के लिए अभी मैंने हमारी मारवाड़ की तरफ से कृष्णा राम जी स्टील का धंधा करते हैं, इन्होंने 2,51,000 रुपए चौधरी साहब की भजनलाल जी की धर्मशाला के लिए इन्होंने कहा मैं दूंगा, और भी देंगे। हमारे विष्णु रतन साहब का गुजरात का दौरा भी है, साउथ में भी हम लोग जाएंगे, पर एनसीआर का चंदा आना बहुत जरूरी है। एक मैं 10 दिन पहले यूपी के अंदर गया था, उत्तराखंड, वहां पे मैं विष्णु से मिला। एक खारडा गांव है, खारडा गांव में हम विष्णु गए, वहां पहले ज्यादा घर थे, कुछ लोग जाटों में मिल गए हैं, 10-12 घर थे। वहां पे एक मंदिर बना रहे थे, तो रामपाल जी ट्रस्टी भी है अपने, वहां पे उनके मंदिर अधूरा था, तो हमने कहा आप दिखाओ। तो हम गए तो हमने वास्तव में ये पाया कि अगर यहाँ पे जम्बेश्वर भगवान का छोटा मोटा मंदिर होता, पूजा की आस्था होता, तो ये विष्णु जाटों में नहीं मिला। वहां गुरु महाराज का कोई मिंदर नहीं था, ये लोग बनाने के प्रयास, उन्होंने कहा अब हाथ खड़े हो गए, हमने जमीन 25-30 लाख की दान में दे दी है, साधु के रहने के लिए 2 रूम बना दिए, मंदिर अधूरा था। मैंने वहां से भाई साहब से बात करी, कुलदीप जी साहब से, मैंने कहा ये बात है, तो इन्होंने कहा 5 लाख रुपए अपनी महासभा की तरफ से दिया। 5 लाख महासभा की तरफ से दिया, 1 लाख मैंने दिया, सोम जी ने दिया, कुछ मैंने मेरे दोस्तों से लेके 13 लाख रुपए वहां हाथों करे और 4 लाख रुपए 1 घंटे में अकाउंट में डाल दिया। तो यूपी और उत्तराखंड को अपने को तार जोड़ने का, अगर इस समाज को इसी प्रकार बढ़ाना है, घटाना नहीं है, तो अपने को इनके साथ संबंध, आना जाना, सम्मेलन, ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये मैं ओमकार सिंह जी भी आए हैं,
हमारी भी चर्चा हुई, बहुत ईमानदार आदमी है, ट्रस्टी है। मैंने रिक्वेस्ट की ये लोग भी आए। एक तो ये करना पड़ेगा, एक अपने जो भी शादी ब्याह होते हैं, शादी ब्याह के अंदर डीजे बढ़ते हैं, डीजे ना ब्याह और शादी के अंदर होना चाहिए। देखो खुशी नहीं होगी तो क्या होगा, डीजी बाजा दाऊ जो कोई थिरकन की कोशिश करे, मैं भी भिड़ो भी, पर उसके गाने गलत है, गाने का अर्थ अपन देखें तो बड़ा गलत। तो भाई ये सुनील मेरे कहना आयो कि मेरे भजन लॉन्च करो। मैंने इससे रिक्वेस्ट की, मगर तुम साउंड तो दे डीजे का, और गुरु महाराज का, पर्यावरण का, जम्बेश्वर भगवान की भजन इसमें लॉन्च करो, ताकि ये शादी ब्याह में भी ये बजा सके, लोग ये मत झूम सके। तो ये आज संरक्षक महोदय से जो करा है, और भी और 2-4 भजन लॉन्च करेला, इसकी कुछ हेल्प भी हम लोग करेंगे। और आपका लोगों को रिक्वेस्ट है कि आपने जितना भी घर ब्याह शादी आवे, ए भजन ही डीजे के माथे बजावना, ताकि गुरु महाराज का नाम भी आ जा और नाचनिया नाच भी जाए, ब्याह भी सब कुछ हो जाए। एक तो और निवेदन, और एक मैंने हमारे भाई मारवाड़ी हरियाणवी सब आपा एक यहाँ बिश्नोई समाज कटे भी है, आपा एक है, इसको स्टेज वगैरह से नहीं तोड़ना चाहिए। थोड़ी बोली को फर्क है, क्या माने यूं कहो भाई आप यहाँ आना जीवन है, तो आपने बिश्नोई ने जीवन को तो शौक है, जीवन को क्या तो मतलब प्रोग्राम में आवे, दोनों काम भेड़ा रहे। मैं एक बार बटे कचौरा गया, अनोप जी सरपंच साहब के मामा के घर पे हमारे को खाना खिलाया, मेरी पूरी फैमिली थी, मेरे अंकल साहब, तो इतनी सेवा करी है जिनकी कोई कमी नहीं। तो लास्ट में मैं गयो कि भाई के थे तो हाथ बार धो लो और डेढ़ ठीक धो ले, वो डेढ़ कह दी मेरे काके को तो वो खायो पियो, मतलब उनकी बोली थी डेढ़, मतलब बूढ़े आदमी को कहते, उनका भाव गलत नहीं था, पर आमने मारवाड़ में डेढ़ की नहीं था ढाई, तो वो हाथ बोले, तो मैंने उनको समझाया कि आने बूढ़े आदमी ने डेढ़ के। तो इन वास्ते मेरे कहने का मतलब वो है कि हर चीज का सकारात्मक सोच, और बढ़िया अपने एरिया की, क्षेत्र की कोई भाषा 19-20 है, उसको अपने को अपना लेना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। और एक बार छोटू राम जी मैं बहुत प्रभावित हूँ, बहुत ईमानदार है, वास्तव में सच्ची बात बताई गई, इनके ऊपर गुड़गांव का भी बहुत भारी भार है, और पधारू लोग मरे, मैंने हमको क्या छोड़ दे तो शाम का जान दौरा करूं भाई साहब, कई दिन रख। छोटू राम जी जब बात कही भाई मेरे को दोनों हंस दिया, मैंने रिक्वेस्ट भी की कि मैं इस पद पे नहीं रहता। तो मेरा निवेदन है कि भाई साहब गुड़गांव वाली धर्मशाला आनु आटे आगो स्वीकार करो, और भी ने जल्दी आने एक कल एडो बनाओ, ताकि धर्मशाला अपने जल्दी क्या, ये भी मेरा निवेदन है। और एक मैं संरक्षक महोदय से निवेदन करता हूं, आपकी पहुंच है, हमारी जितनी पहुंच है नहीं। केंद्र के मां अमृता देवी पुरस्कार कई ईयर तक चला था, कई बार दिया भी। आप प्रधानमंत्री हूं या राष्ट्रपति हूं या इस मंत्रालय के मंत्री से मिल के और पुनः अमृता देवी पुरस्कार केंद्र में चालू है, इसका आप प्रयास करें। एक मैं आपको अपील करूं, आपका दिल बड़ा है, ये मैंने देखा, और हमारे राजस्थान में एक छोरे कोई गलती कर दी, किडनैप की, आपने कोई चिट्ठी लिख दी कर दी, मैंने कोई भोड़ू कर दी वेला, मैं भी लारे करियो या बोलो मैं कर दियो वेला पैड़ नहीं है टेक दे 2-3 करोड़ भी नहीं हटा नहीं हो के यहाँ 2-3 करोड़ को दे तो अंदर राज कौन कर दे। तो मैं मेरे कहने भी आया, आपके कहने भी आया, तो मेरी आप पूरे समाज की तरफ अपील है कि आप उस किडनैपर को एक बार माफ कर दो, वो बड़ा किडनैपर नहीं।
ये हमारा निवेदन है। और बाकी इस धर्मशाला की व्यवस्था में कोई कमी नहीं। देखो कतई 19-20 कोई आदमी गुस्से में भी हो जाए, कोई आ जाए बोल जाए, वो एक अलग बात है। बाकी इस धर्मशाला में रहने के लिए जैसे अपने को रूम चाहिए, एसी चाहिए, बिना एसी चाहिए, खाना चाहिए। और के साहब है बाणिया आदमी, बहुत बुद्धिजीवी आदमी है, सभ्य आदमी है, और आने अभी कम टाइम ही हुआ समझ लेने, तो अपने को इनको सहयोग करना चाहिए और ये अपने को साथ लेके चलेंगे। ये मैं आपको वचन देता हूँ, ये सब की साथ लेके क्यों है आगे मैं पतो करियो आगे तो कोई काम नहीं करियो। जो आदमी दिल में कुछ नहीं होता है वो काम किए जा। अब मान लो मैं कभी हकरो काम है ना कार्यकर ने नहीं भी पूछूं भाई साहब के विश्वास माते कोई काम कर दूं, तो आप कार्यकारिणी को मेरा समर्थन करना चाहिए। तो थे भी थाने हाथ लेन चलेला और इस धर्मशाला को बहुत ही बढ़िया व्यवस्थित बनावेला के साहब का आप लोगों को समर्थन करना है। और अपन सब साथ रहेंगे। जो ये धड़कन है अपने दिल्ली की, इसको कामयाब रखना है। इसका भव्य निर्माण इन्होंने कराया और वापस इन्होंने रिपेयरिंग कराया। आज की साफ सफाई आप दिल्ली का भाई बेड़ा रड़िया। हर संडे का महीने में एक बार यहाँ हवन होते हैं। अपनी जान पहचान इंट्रोडक्शन यहाँ से अपने कई RS IAS कई लोग निकले है और जगो आंगो रूल्स है 5-7 दिन हो बिंग अनुसार अपन चलनी चाहिए। और मजबूरी रहता हूँ रिक्वेस्ट लेनी चाहिए भाई 2 दिन 4 दिन और रह की। बीमार के लिए कोई सीमा नहीं है। एम्स में जो भर्ती है उनके लिए कोई सीमा नहीं है। और अपा यूं करा कि ज्यादा कोई आदमी महीनों हाथ रुकना 40-50 को कमरा है 40-50 हाथ रुका तो लाल लकट से इन वास्ते नियम को ख्याल भी अपन ने रखना चाहिए और इनका समर्थन करना चाहिए। रही बात मुकाम मंदिर की, मंदिर के भी भाई साहब के आदेश से सब कुछ बढ़िया काम चल रहा है। अब कल से अडान लगेगा भाई साहब और उस मंदिर के डस्ट वगैरह जो भी मिट्टी है पूरा साफ होगा। और अगले मेले में आओ ना रात का होला तो मिंदर दिया लगा दिन को दिया। ऐसे ही लाइटिंग और आर्किटेक्ट बॉम्बे में कई बिल्डिंग देखी बेड़ो बेड़ो आमनो मंदिर बनेला सौंदर्यकरण को काम चल रही है। दुबई में भी मैं लोग माउंट के इंग्लिश में भाई साहब हमारा ने क्या करे इंग्लिश में माउंटेन माउंटेन तो बटे भी चल रही है। बॉम्बे के मां भी चल रही है बार्गेनिंग चल रही है जिसमें 29 फाउंटेन लगेंगे जो रंगीन बिल्कुल को हटा डाला लाल लाल कलर और भजन और आरती के साथ 30 फुट हाइट तक वो पानी डांस करेगा। तो शानदार भाई साहब को जस्ट दिला देंगे। एक प्रधान बढ़िया बने हो और हमनो काम हकरो करियो और ईमानदारी करियो। और अजय तक महासभा का 25 लाख ही लगे लाल रुपया नहीं लगे। भामाशा होता भामाशा खूब आ रहे हैं। एक इस अमाउंट पे प्रहलाद जी जानी लांबे का है हैदराबाद के मां काम करे बांगो बच्चों मेरे कन आयो बे कोरोना में खत्म हुआ मैं कहो भाई मैं कहो मैं बॉस आवा तो चंदा उन्होंने कहा आना वो आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष है। फिर मैंने कहा भाई तुम्हारे पापा अच्छे थे कुछ नाम तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो मैं भाई साहब से भी निवेदन करूं समाज से मैंने मुकाम कार्यकारिणी में भी हम रखेंगे। उन्होंने जो अपना स्टेज है उस स्टेज के ऊपर चारों में टाई बीम निकाल के और कॉलम निकाल के उस स्टेज की से 15 फुट हाइट पे छत बनेगी। छत के ऊपर रेलिंग लगेंगे पीछे दीवार निकलेगी एक VIP गेट होगा और सीढ़ियां होगी सीढ़ियां पैक होगी। उसके ऊपर तो अपन चुग्गा डालेंगे जिससे कोई भी पक्षी को बिल्ली या कुत्ता खा नहीं सके। और वो जोधपुरी पत्थर से होगा बहुत बढ़िया शानदार बनेगा। उस लड़के ने कहा 20-25 लाख हम लगेगा तो ऐसे भावना सब है। और एक पिछले
मेले पे मैंने रात्रि जागरण में कहा था कि भाई मुकाम और समराथल के बीच में सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। वो काम कल स्टार्ट हो गया सर, वो भी मेले से पहले हो जाएगा। और कई साहब से मैंने राजेंद्र गहलोत को भी कुलदीप जी से फोन कराया, वो राज्यसभा मेंबर है, उन्होंने भी 20 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए। मेरे भी समझ से इनसे मैंने फोन कराया तो वो मोबिलाइज किया वो उसको, और उन्होंने भी 20 लाख रुपए सैंक्शन कर दिए सुलभ कॉम्प्लेक्स। और भी बहुत ले लेंगे, आप लोगों का आशीर्वाद समर्थन चाहिए। बोलो गुरुजम्बेश्वर भगवान की। टाइम ज्यादा लियो, इनके लिए माफी, कोई छोटी मोटी गड़बड़ बोली हो तो भी माफी।